हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रेशियो मेथड के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। क्योंकि परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितना सक्सेसिव मेथड जरूरी होता है उतना ही रेशियो मेथड भी बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सक्सेसिव मेथड का कॉन्सेप्ट सीखा था, तो आज की इस वीडियो में हम लोग रेशियो मेथड के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। क्योंकि बिना रेशियो मेथड के कॉन्सेप्ट के सीखे हुए आप परसेंटेज के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि परसेंटेज में रेशियो मेथड का भी बहुत यूज होता है, क्योंकि रेशियो मेथड से हम आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम रेशियो मेथड का कॉन्सेप्ट पूरा सीखेंगे, क्योंकि इसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था कि कहाँ पर रेशियो मेथड अप्लाई होता है और कहाँ पर सक्सेसिव मेथड, जो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है। तो आज हम रेशियो मेथड को पूरा समझेंगे कि रेशियो मेथड से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रीवियस वीडियो में 46 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था सक्सेसिव मेथड से। तो आज का हमारा जो टॉपिक है रेशियो मेथड, उससे 47 नंबर क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, रेशियो मेथड कहाँ हम अप्लाई करते हैं। जैसे कि रेशियो मेथड वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पर जैसे वैल्यू हमारा सिंपल नहीं दिया हुआ कि 5% की इंक्रीमेंट हुई, 10% का इंक्रीमेंट हुआ, इस तरीके से नहीं। वैल्यू हमेशा दिया रहेगा हमारा फ्रैक्शन टर्म में, जैसे 33 सही 1/3% का इंक्रीमेंट हो गया, या 16 सही 2/3% का इंक्रीमेंट हो गया। तो ये सब जब इस तरीके से दिए रहते हैं तो इसमें सक्सेसिव मेथड का कंसेप्ट लगाना हमारे लिए आसान नहीं होता है। सक्सेसिव यहाँ नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए हम लोग लगा तो सकते हैं बट हार्ड हो जाता है, इसीलिए हम रेशियो मेथड यहाँ लगाते हैं। ठीक है, तो रेशियो मेथड कैसे लगता है आज हम उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है। त्रिभुज का आधार 33 सही 1/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 16 सही 2/3% कम हो जाती है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें। इसमें हम सक्सेसिव से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये यहाँ पर वैल्यू फ्रैक्शन में है तो हम इसको रेशियो से सॉल्व करेंगे। तो रेशियो मेथड क्या करता है कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल का बेस है ना, ट्राइंगल का आधार जो है, आधार त्रिभुज का आधार, ये 47 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, त्रिभुज का आधार 33.5% से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई 16 सही 2/3% से इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। तो जैसा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से निकालते हैं, है ना। मगर जब भी दो त्रिभुज का कंपैरिजन करते हैं तो सिर्फ आधार गुने ऊंचाई से ही हम इसके क्षेत्रफल को निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रेशियो मेथड अप्लाई किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ हम रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे तो 33 सही 1/3 का प्रतिशत का वैल्यू हमने प्रीवियस वीडियो में ही बताते आ रहे हैं कितना होता है, 1/3। ठीक है ना, यानी कि 1/3 का इंक्रीमेंट हो गया उसके बेस में। ठीक है, उसके बाद हाइट में क्या होगी, 16 सही 2/3% का इंक्रीमेंट, दोनों में इंक्रीमेंट हुआ, यह ध्यान रखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ कम हो जाती है, यानी कि इसमें कमी हुई थी। ठीक है, दूसरी में कमी हुई थी ऊंचाई में, तो क्या हो जाएगी, हमारा 16 सही 2/3 का वैल्यू होता है 1/6, है ना। तो ये इसमें कमी हुई थी। अब हम रेशियो मेथड का रूल सही से अप्लाई करेंगे। तो बेस क्या हुई, 3 से 4 हो गई। इसका मतलब ये हुआ 1/3 का मतलब 1/3% की वृद्धि हुई, मतलब 33 सही 1/3% की वृद्धि, यानी 1/3 बढ़ गया, यानी 3 से वैल्यू कितना हो गया, 4, 3 से 4 हो गया। और हाइट क्या हुआ, 16 सही 2/3% बढ़ गया, यानी 6 घट गया, 16 सही 2/3% घटा, यानी 6 से 5 हो गया। तो इसका एरिया में इंक्रीज, तो क्या हो जाएगा एरिया, 6 3 जो 18 और 4 5 जो 20, 18 से 20 यहाँ चेंज कितना है, 18 से 20 हुआ तो 2 का चेंज कितने ऊपर, 18 पर। निकालना क्या है, परसेंटेज वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जो 18, तो क्या हो जाएगा 11 सही 1/9 का वैल्यू 11 सही 1/9%, यही आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो इसको अभी समझाने में टाइम लगा। देखिए अब बनाते हैं इसको हम रेशियो मेथड से बहुत आसानी तरीके से। इतना आप सॉल्यूशन को कट करते हैं और अब देखिए रेशियो मेथड जो हमने समझाया उसको जल्दी से आप कैसे बना सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन में क्या दिया है कि बेस में 33 सही 1/3% का इंक्रीमेंट हुआ, यानी 1/3 का इंक्रीमेंट हुआ, 1/3 प्लस हुआ है बेस, 1/3 बेस क्या हुआ, प्लस 1/3 हुआ। प्लस 1/3 का मतलब पहले 3 था अब 4 हो गया बेस। और हाइट क्या हो गया,
1/6 हुई। 16 सही 2/3 का मतलब 1/6, तो माइनस मतलब पहले 6 था अब 5 हो गया। तो एरिया में चेंज पूछ रहा है ना, एरिया में चेंज हो रहा है, तो इस एरिया में मल्टीप्लाई करेंगे, 18 और 520, कितना का यहाँ पर चेंज हुआ है, 2 का, कितने के ऊपर, 18 के ऊपर, 2 का चेंज 18 के ऊपर निकालना क्या परसेंटेज वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 18, तो क्या हो जाएगा 1/9 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1/9 × 100 बराबर 11 सही 1/9%। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फास्टली बना सकते हैं रेशियो मेथड से। आई होप आपको अब रेशियो मेथड समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से अब हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट। ठीक है, तो अब 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है त्रिभुज का आधार 16 सही 2/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 33 सही 1/3% कम हो जाती है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। यहाँ क्या कह रहा है, आधार में यानी बेस में 16 सही 2/3% की बढ़ोतरी होती है, यानी 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 बढ़ जाता है। ठीक है, हाइट में क्या हुई है, हाइट में 33 सही 1/3% की कमी, इसमें कमी हुई यानी कि -1/3 हुआ है ना, कमी हो गई है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे रेशियो से। तो बेस में क्या हुआ, 6 से 1 बढ़ी तो 7 हो गई, और हाइट में क्या हुआ, 3 में 1 घटी तो 2 हो गई, 3 से 2 हो गई। ठीक है, अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, एरिया, तो एरिया मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 जा 18 और 7 2 जा 14। चेंज कितना कहा, चेंज यहाँ कितना का हो गया, 18 से 14 हो गया है ना, डिक्रीज हो गया कितना, 18 से 14 हो गया तो डिक्रीज हो गया 4 का, कितने के ऊपर, 18 के ऊपर। निकालना क्या है परसेंटेज वैल्यू, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 9 जा 18 कट गया तो क्या हो गया 2 9 जा 18 है ना, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो 2/9 × 100%, यानी कि 2/9 का कितना वैल्यू हो जाता है हमारा परसेंटेज में, हो जाता है जैसे 1/9 का क्या था 11 सही 1/9%, तो 2/9 का क्या हो जाएगा, 2/9 का हो जाएगा हमारा 22 सही 2/9%। ये सब हमने पहले भी कॉन्सेप्ट को समझाया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। 2/9 का मतलब 22 सही 2/9%, सीधे इसका दुगना कर देगा, 11 का दुगना 22 और 1 का दुगना 2, और बेस तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आसानी से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 49 नंबर क्वेश्चन हमारा मिक्स मेथड पर है, यानी इसमें सक्सेसिव भी लग सकता है और रेशियो का भी लग सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, आयत की लंबाई में भी 50% की वृद्धि हुई, 50% इंक्रीज हुआ है आयत की लंबाई। ठीक है, आयत की लंबाई 50% की वृद्धि हुई, और इसके क्षेत्रफल में एरिया में कितना हुआ, 20% की वृद्धि। तो आयत की चौड़ाई में क्या हुआ परिवर्तन बताना है। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है, यहाँ पर हम रेशियो भी लगा सकते हैं, सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। देखिए पहले यहाँ सक्सेसिव किस तरीके से लगाएंगे, तो यहाँ पर हम इसको रेशियो से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लेंथ में वृद्धि हुई और फिर उसके एरिया में वृद्धि हो गई, उसके बाद सीधे हमारा बेस में पूछ रहा है ना, लंबाई में और चौड़ाई में है ना, चौड़ाई में पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे रेशियो लगाएंगे तो क्या हो रहा है, कह रहा है कि लंबाई में 50% की वृद्धि, यानी 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 का वृद्धि हो गया, यानी 2 से वैल्यू 3 हो गया। और बेस का नहीं दिया हुआ है, हमारा एरिया का दिया हुआ है। एरिया का क्या दिया हुआ है, 20% की वृद्धि, 20% मतलब 1/5 की वृद्धि हुई, यानी 5 से वैल्यू 6 हो गई। तो हम क्या बताए थे, इस तरीके को क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बेस निकालना है तो इसको ऊपर लेके चले जाओ सीधे, 5 से गुना 5 × 3 क्रॉस गुना कर देंगे, और इसको इससे 6 × 3, ठीक है, 6 × 2 है ना, क्रॉस गुना कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको काट भी सकते हैं, नहीं यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 था है ना, इसको डायरेक्ट कर दीजिए 15 और ये 12, 15 से 12 हो गया, कितना का चेंज हुआ, 15 से 12 हुआ तो कितना का चेंज, 3 का चेंज, कितने ऊपर, 15 के ऊपर। निकालना क्या है परसेंटेज वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जब 15 और 5 से कटेगा 20, 5 जा 100, तो हमारा कितना आ गया वैल्यू, 20% का चेंज हो गया हमारा इसमें, किसमें, तो चौड़ाई में 20% का चेंज होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, पॉजिटिव वैल्यू आया है तो इंक्रीज हो जाएगा है ना, तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है कि 20% का इंक्रीज हुआ है, 20% का इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ से हमारा 49 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल, एक सर्कल है उसका एरिया में 69% का इंक्रीमेंट हुआ, तो रेडियस में क्या चेंज होगा। तो क्या हुआ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एरिया में 69%, यानी पहले 100 होगा,
है ना। 100 मान के बनाने से और आसान बनता है ना। पहले 100 होगा एरिया, अब हो गया 169, ठीक है। पूछ रहा है तो क्या हो गया, एरिया पहले 100 रहा होगा, उसमें अगर 69% का इंक्रीमेंट हुआ तो 169 हो गया, है ना। तो इसमें रेडियस का चेंज, तो रेडियस क्या होता है, रूट अंडर करने पर निकलता है ना। तो क्या हो जाता है, हमारे ये 10 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। चेंज कितने का है, 3 का, कितने के ऊपर, 10 के ऊपर। निकालना क्या है, परसेंटेज वैल्यू, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 जा 100, आ गया हमारा 30% का चेंज। 30% इंक्रीज होगा हमारा रेडियस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि 30% इंक्रीज होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, उसी टाइप का सेम, कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है, 44% बढ़ जाता है, तो फिर उसकी त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगा, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया जो है वृत्त का, वो 100 से 144 हो गया। 44% बढ़ने का मतलब पहले 100 था, अब 144 हो गया। तो रेडियस में चेंज, तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा। चेंज कितना का हुआ, 2 का चेंज हुआ, कितने के ऊपर, 10 के ऊपर। निकालना क्या है, परसेंटेज वैल्यू, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 जा 100, आ गया 20% इंक्रीमेंट का चेंज। इंक्रीमेंट कैसे, क्योंकि पॉजिटिव में आया हमारा आंसर, तो 20% इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 32.25%, द फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन ईच साइड ऑफ स्क्वायर। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल अगर 32.25% से बढ़ा है तो उसके प्रत्येक भुजा में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। तो 52 नंबर क्वेश्चन हमारा कहने का मतलब है कि अगर किसी वर्ग की साइड में वर्ग क्या करा, वर्ग का क्षेत्रफल में, एरिया में क्या हो रहा है, 32.25% का इंक्रीज हो रहा है, तो उसके साइड में इंक्रीज कितने प्रतिशत का होगा, ये पूछ रहा है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम समझेंगे कि इंक्रीज कितना हुआ, 32.25%। मतलब अगर एरिया 100 रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 132.25 बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कि एरिया 100 है, 100% पूरा एरिया था, तो उसमें वृद्धि कितनी हुई, 32.25 होता, कितना हो गया, 132.25% हो गया। मान लेते हैं 100%, तो उसमें वृद्धि होगा 32.25, तो 132.25% का इंक्रीमेंट हो गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं साइड निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा, साइड निकालने के लिए इस दशमलव को हटाएंगे तो 00 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते तो 25 से दोनों कट रहा है, क्योंकि देखिए 5 से कटेगा तो ज़्यादा नहीं काटने से हम डायरेक्ट 25 से चेक कर लेते हैं। तो 25 से 4 और 25 100 और 0 0, 400 बार में कट गया। फिर ये काटेंगे तो क्या हुआ, कितना बार में कटेगा, 25 25 25 से, ठीक है, और कितना बच गया, 7 72, यानी कि 25 दूनी 50, फिर 25 9 2 25, यानी 529 बार में पूरा कट गया। अब इसको काटेंगे तो ये कितना का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर से ही निकलेगा। तो 20 का स्क्वायर ये है, और ये कितना का स्क्वायर है, 23 का, हाँ 23 का स्क्वायर है। तो साइड हमारा क्या हो जाएगा, 20 और 23, यानी साइड जो होगा, साइड में जो इंक्रीमेंट होगा वो 20 से 23 हो गया, ठीक है। इंक्रीमेंट कितने का है, यहाँ पर हमारा इंक्रीमेंट 3 का है, कितने के ऊपर, 20 के ऊपर। निकालना क्या है, परसेंटेज वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 × 100 कट गया पूरा, तो कितना आ गया हमारा इंक्रीमेंट, 15% का इंक्रीमेंट आ गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 15% का इंक्रीमेंट, ऑप्शन नंबर बी, 15% इंक्रीज। ओके, तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा 53 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है तो वर्ग का विकर्ण कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल में है डिक्रीमेंट 19% का, यानी वर्ग का क्षेत्रफल में 19% का डिक्रीमेंट हुआ, यानी कमी हुई। तो कह रहा है कि उसके विकर्ण में चेंजेस को बताना है, विकर्ण कितना कम हो जाता है, ठीक है, विकर्ण में चेंजेस को बताना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि क्षेत्रफल में कमी हो रहा है तो विकर्ण में क्या होगा। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा, यानी ये भी हमारे साइड से रिलेटेड है। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमारा साइड निकालना पड़ेगा, भुजा निकालना पड़ेगा, है ना। √2 गुने भुजा होता है वर्ग का विकर्ण। तो हम यहाँ से साइड अगर निकालें तो 19% कमी का मतलब क्या होगा, पहले 100 था, मान लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल पहले 100 था, तो अब उसमें 19 का कमी हो गया, तो कितना हो गया हमारा 71 और 9 80 नहीं 81, यही हो जाएगा ना, सॉरी 81 हो जाएगा। यानी कि पहले 100 था तो अब 19% की कमी हुई तो कितना हो गया, 81 हो गया। तो अब हम इसका साइड अगर निकालें तो ये किसका स्क्वायर है, 10 का, तो 10 हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर है, 9 का, यानी कि साइड जो है 10 से 9 हो गया। 19% कमी का मतलब साइड 10 था, उससे फिर 9 हो गया। तो कमी कितना का है, 1 का, कितने के ऊपर, 10 के ऊपर। निकालना क्या है
कमी 1 का किसके ऊपर 10 के ऊपर, कमी 1 का 10 के ऊपर निकालना क्या है परसेंटेज वैल्यू। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 10 100, हमारा क्या हो जाएगा 10% का यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कमी हुआ था तो 10% डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो रहा है यहाँ पर। तो आज हमने रेशियो मेथड और उसके मिक्स क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आपको रेशियो मेथड समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम, मतलब 3 अगर परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वॉल्यूम में होता है तो उसका क्या आंसर आता है, मतलब कैसे सॉल्व करते हैं परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप आदित्य रंजन सर के प्रैक्टिस सेट से सोल्यूशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके बुक्स का लिंक है, उसको वहाँ से आप ज़रूर परचेस कर लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।